गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ये पाठ हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। आज हम इस पाठ के पिछली कक्षा में पढ़ाए गए मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे और उसके बाद उसके आगे का हम विस्तार से जानेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी को हम विदेशज भी कहते हैं। अभी तक हमने तत्सम तद्भव पढ़ लिया है। अब हम देशज और विदेशी पढ़ेंगे। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत वाले शब्द। उदाहरण सर्प, ग्राम इत्यादि। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना रूप बदल के आए हैं, यानी उन्होंने हिंदी में अपने आप को परिवर्तित किया है, उसे कहते हैं तद्भव शब्द, यानी हिंदी वाले शब्द। उदाहरण आपका है सांप, काम इत्यादि। तो आज हम पढ़ते हैं देशज, विदेशज और संकर शब्द, जो कि भाग है किसका? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। देशज शब्द वो होते हैं जो आपके ही देश में बोले जाते हैं, यानी वो शब्द किसी और देश से नहीं आए हैं, वो आपके ही देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कटोरा, थैला, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, कबड्डी इत्यादि। तो ये जो सारे शब्द हैं आपके ही देश में बोले जाते हैं, किसी और देश की उपज नहीं है, इसे कहते हैं हम देशज शब्द। इसी के विपरीत यानी इसके उल्टा है आपका विदेशज शब्द। नाम से पता चल रहा है आपको, विदेश जो कि बाहर के देशों में बोले जाने वाले शब्द हैं। अब क्या हुआ कि हमारे देश के लोग जब विदेशियों के संपर्क में आने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उनके कांटेक्ट में आने लगे, तो उनके द्वारा जो शब्द बोले जाते थे उनका प्रयोग अब हमारे देश के लोगों ने भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उन शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में मिला लिया। जैसे कि उदाहरण के लिए डॉक्टर। आजकल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देहाती हो या अनपढ़, वो डॉक्टर को डॉक्टर ही कहता है, चिकित्सक नहीं कहता। यानी आपको यहाँ पे पता चला कि डॉक्टर को चिकित्सक ना बोल करके कोई देहाती व्यक्ति भी उसको डॉक्टर के नाम से ही पुकारता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके विदेशी भाषा के जो शब्द थे उनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करने लगे। ऐसी अनेकों शब्द हैं जो हम अपनी भाषा में इसको प्रयोग में लेते हैं, जैसे औरत, वकील, नमक, चाय, स्कूल, दरोगा, चीनी, साबुन इत्यादि। कुछ उदाहरण हम चित्र के साथ देखते हैं। डॉक्टर, नमक, औरत, चाकू, चाय, साबुन। अंतिम भाग है आपका संकर शब्द। संकर शब्द बहुत आसान है आपका। ये वो शब्द हैं जो 2 भाषाओं से मिलके बना है, यानी इसमें आपकी अलग अलग 2 भाषाएं हैं, उनके मिलने से जो शब्द नया तैयार होता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। उदाहरण के लिए फूल आपका हिंदी शब्द है, दान आपका फारसी शब्द है, तो मिलके आपका बन गया फूल दान। घड़ी आपका हिंदी शब्द है, साज आपका अरबी शब्द है, तो यानी आपका बन गया यहाँ पे घड़ी साज। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, तो ये बन गया आपका रेल गाड़ी। रेल आपका अंग्रेजी है, यात्रा आपका संस्कृत है, तो आपका इसको मिला के बन गया रेल यात्रा। तो आपको ये थोड़े बहुत शब्द याद रखने पड़ेंगे और उसकी परिभाषा आपको याद रखनी होगी कि संकर शब्द 2 भाषाओं के मिलने से बनता है। तो चलिए देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आया है। बहुविकल्पिक प्रश्न, आपको इन चारों में से कोई एक उत्तर को टिक करना है और बताना है कि आपका उत्तर सही है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी यानी कि दूसरे देश में बोले जाने वाले शब्द। चाय विदेशी है, अलमारी विदेशी है, बारूद विदेशी है, दांत आपका तद्भव शब्द है और दांत का तत्सम होता है दंत। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर आंसर?
नहीं की बात हुई है, तो इसलिए आपका यहाँ पे दांत तत्सम नहीं, सॉरी, विदेशी नहीं है, तद्भव है। तो दूसरा प्रश्न है आपका, स्टेशन, तिजोरी, रेडियो शब्द हैं। स्टेशन अंग्रेजी है, ये तो नाम से पता चल रहा है, यानी आपका उत्तर होगा विदेशी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से संकर शब्द हैं। सलाई नहीं, फुटबॉल ये तो अंग्रेजी है, घोटक नहीं, तो क्या बचा आपका घड़ी साज। अभी हमने पीछे चित्र के द्वारा स्पष्ट भी किया था, घड़ी प्लस साज आपका संकर शब्द है। वे शब्द जो हमारे ही देश में बोले जाते हैं और हमारे देश की उपज है, किसी और बाहर के देश से नहीं आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देशज या विदेशज। तो उत्तर होगा आपका देशज, क्योंकि आपके देश में बोले जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, अमीर, गरीब, वकील शब्द है। अंग्रेजी, फारसी, हिंदी या अरबी। तो इसका उत्तर होगा आपका अरबी। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये 5 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अब आपको हम नए टॉपिक के साथ अगले कक्षा में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।